Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है ईद के मौके पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की खुशियों को मातम में बदल दिया। पाक मीडिया शॉक्ड, मतलब वर्ल्ड बैंक से कर्जा ही मांगा होगा और क्या हम मांग सकते हैं उनसे, ठीक है। और उन्होंने नहीं दिया होगा तो इसकी वजह से जो है वो खुशियां खराब हुई होंगी। वैसे मुझे इस न्यूज का नहीं पता, सजेशन आ रही थी तो वीडियो बना दी। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और ईद मुबारक सबको, जितने भी जो है मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं सबको ईद मुबारक और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो हमारी स्टार्ट होती है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा। गुर्बत की शरह 39.8 से बढ़कर 44.7% हो गई। ये न्यूक्लियर एटमी रियासत के बारे में बातचीत हो रही है कि जनाब उसके पास 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे। लिहाजा शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान में जो लोग झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, दो नंबरियां करते हैं और टीवी पर आकर एक बेईमान मुस्कुराहट के साथ आदाद शुमार बताते हैं। ये 2024 का, अभी 25 का नहीं आई रिपोर्ट, ठीक है। ये 24 तक के आदाद शुमार है। ये गुर्बत की लकीर से नीचे का मतलब यह है कि जो पूरे 24 घंटों में सिर्फ एक टाइम की रोटी खाते हैं, एक टाइम की रोटी। 25 करोड़ आबादी का ये हाफ, ऑलमोस्ट 50% बन रहा है। अब तक पाकिस्तान के पास जो ज़र वो सारे के सारे कर्जों के नतीजे में मौजूद हैं। वो यूएई का करता है, वो सऊदी अरब का करता है, वो चाइना का करता है, वो कमर्शियल बैंकों का लोन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इकोनॉमी ठीक हो रही है। जैन बैटरी आया वो अमेरिका से, ट्रंप टावर बनाने लगा है, अमेरिकी सरमायाकार आगे, ब्रितानी सरमायाकार आगे, डॉलर्स फलाना ढिमकाना, ये सब झूठ, सब फ्रॉड, सब बकवास है। एंगल से तबाही ही तबाही नजर आ रही है। तो ये अजीबोगरीब किस्म का, यानी मार मार कर पाकिस्तान के अवाम को लेला बनाया हुआ है, बिल्कुल लेला, उनकी सांसें रोकी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में आज ईद मनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिससे लेकर के पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। और ये वैसे भी आपको पता है कि कुछ ही वैसे लोग हैं जो मातम मनाते हैं, बाकी तो ऐसे भी खुशियाँ मनाई जाती है पाकिस्तान में। झूठी खुशियाँ तो बांटने की वहाँ पर एक रियायत है, बोल सकते हैं, मतलब एक कल्चर है कि कुछ हो ना हो लेकिन झूठी खुशियाँ तो मतलब भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वही हाल है आज के डेट में। लगभग 50% लोग को खाना नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, लेकिन भाई भारत से जंग जीत करके खुशियाँ ख़त्म होने को नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए देर ना करते हो, सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। और वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में खतरनाक इजाफा। 44.7% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। 44 यानी 44% गुर्बत की लकीर से नीचे। अब नाज़रीन, पहले इसको समझे कि गुर्बत क्या होती है। गुर्बत ये होती है कि मैं अपना इलाज नहीं करवा सकता, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, एजुकेशन तो बहुत महंगी है, मेरे पास नौकरी नहीं है, और जो महाना तनख्वाह हुकूमत की जानिब से यानी 25 या 30 हजार रुपए में उससे बिल्कुल आधा भी नहीं कमाता। ये गुर्बत है, ये गुर्बत है जो कि गुर्बत की लकीर के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं। अब जो गुर्बत की लकीर से नीचे है और जिनके जो बच्चे हैं वो माल नोरिश्ड हैं, यानी उनकी फूड प्रॉपर नहीं है, उनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, और वो अपनी उम्र के मुताबिक अपनी हाइट तक नहीं पहुंचते, अपना उम्र के मुताबिक वो वेट गेन नहीं करते, और ना तो उनके जो दिमाग है, ब्रेन है, उनके सोचने की सलाहियत है उनकी उम्र के हिसाब से इवॉल्व करती है। ये गुर्बत की लकीर से नीचे है। और ये 12.5 करोड़ पाकिस्तानी लोग, ये 44 पर ना लगभग 50% हुआ ना, 50% तकरीबन लोग, 44.7% वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो ये बड़ी शरह है जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे है, जिसे वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत का कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेने में नुमायां इजाफा हो गया है और माली साल 2025 की पहली छमाही में कमर्शियल बैंकों को 1541 अरब रुपए का कर्जा वापस करने के बाद हुकूमत ने रवां माली साल की दूसरी छमाही में कर्ज लेने की रफ्तार मजीद तेज कर दी और मई के आगाज तक यह रकम 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी कि 1541 अरब रुपया वापस किया पहली छमाही में, और दूसरी छमाही में क्या किया, 2700 अरब रुपया मजीद ले लिया, यानी 1500 वापस करके 2700 ले लिया। तो ये इसी तरीके से डंग टपाओ प्रोग्राम चल रहा है। गुर्बत 37% पर थी 2022-23 के दरमियान, यानी इमरान खान गए
और जब इन्होंने तबाही मचाना शुरू की तो उसके असरात आने तक लोन बहुत ये लेते हैं ना, 37% थी गुर्बत पाकिस्तान में। फिर महंगाई बढ़ती है, अब पाकिस्तान में गुर्बत फिर गुर्बत आती है। 43 से 44% के करीब चली गई है। बल्कि जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, ये ग्राफ पूरा नहीं बता रहा, तो मैं आपको रिपोर्ट बता चुका हूँ जो यहाँ पे हम न्यूज ने रिपोर्ट भी किया कि 44.7% पे चली गई है। गुर्बत में 6-6.5% से ज्यादा इजाफा हुआ है। आप कह लें 7% इजाफा हो गया है गुर्बत। अभी तो 8-9-10% पहले अगर यही हालात रहे। फॉर एग्जाम्पल आपके 8 से 9 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे थे, तो अब 11-11.5 करोड़ लोग, करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर 8 करोड़ से 9 करोड़ खते गुर्बत से नीचे थे, तो अब 11-12 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे, यानी हमारी करीब करीब आधी आबादी खते गुर्बत से नीचे। और अभी 2025 के फिगर्स आने हैं, यानी आप ये समझ लें कि 50% आबादी खते गुर्बत से नीचे चली गई है। लोगों की जिंदगियां इन्होंने बर्बाद कर दी हैं, लोगों की तबाही लिटरली ये हाँ, लोग निकाल के, वाकई मैं देख रहा था कर्जे ये लेते हैं और उसके अंदर मजीद वो एक और बड़ा ऐलान बाद में नंबर शेयर कर रहे हैं। महंगाई वो कह रहे हैं, हमारे ऊपर the चढ़ा Pakistan's देते हैं। poverty number released by the World Bank are a stark reminder of the pain and the suffering of the masses. More than 44% living in poverty and more than 4 crore in extreme poverty. अब extreme poverty का खुद ही अंदाजा लगा लें, खुद ही अंदाजा लगा लें, यानी 24 घंटों में जिन्हें रोटी नहीं मिलती, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास जूता नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुज़श्ता तकरीबन 10-20 सालों में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हुकूमतों के ऊपर तजुर्बे किए गए, हुकूमतें गिराई गई, मलिया मेट किए गए, तख्ते हुकूमतों के उड़ाए गए हैं, उसके समरात ये हैं। उसकी वजह यह है कि 44% पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से लोग नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां पर लोगों को रोटी नहीं मिलती। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इन 2-3 डेकेड्स में अमीर कौन हुआ है, किसके पैसे बढ़े, किसकी जायदादें बढ़ी हैं, किसके पोते पोतियां नवासे नवासियां वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। यानी अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब का चेहरा देखें, वो 80-82 साल के, उनके ये लाली ही नहीं खत्म होती गालों से, और हमारी जवानी का पता ही नहीं चलता, हमारी जवानी बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाती है। हम और बूढ़े इसके हो साथ रहे हैं। साथ मजीद कर्ज जो है वो लिए जा रहे हैं, माली खसारा जो है वो बढ़ रहा है, हमारे पास बाहर से कोई सरमायाकारी नहीं आ रही, बैरूनी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, और इक्तसादी सुस्त रवी और महसूलात में कमी है। बैंकारी शोबे का ख्याल है कि हुकूमत माली साल 2026 में भी कमर्शियल बैंकों में ज़्यादा इन्हसार करेगी, क्योंकि मईशत की सुस्त रवी के बायस महसूलात में खातिर खा इजाफा मुमकिन नहीं है, यानी टैक्स रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बैठ रही है, ज़राअत बैठ गई है, और इसके साथ साथ हमारा जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो बैठ गई है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, इक्तिसादी सरगर्मियाँ नहीं हो रही, हमारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है जिसकी वजह से बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है। ये तो है मामला और ये है सूरत हाल, जबकि हकीकत ये है, समझदार लोग जो सियाने हैं वो ये कहते हैं कि हकीकत जो है वो इससे भी कहीं बदतर है, और ये एक कॉस्मेटिक्स मेजर्स के जरिए क्योंकि कुछ चीजें तो रिपोर्ट नहीं ना होती, इकोनॉमी बदस्तूर खराब है। ये तो 2024 तक का रिपोर्ट है। 2025 में अभी भारत से लात खाने के बाद अभी और 18% भाई पाकिस्तानी डिफेंस पे ऑलरेडी बजट बढ़ाया जा चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि 18% बढ़ने के बाद जो लोगों को थोड़ा बहुत कुछ मिल भी रहा था, अब वो भी नहीं मिलेगा। अब और कितने तेज़ी से और कितने जल्दी से जल्दी पाकिस्तान और भिखारी होते जा रहा है, और भिखारी होगा वो आपको We are getting down day by day। देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी तरह से फोकस ही है भारत से जंग लड़ना, और उसका जिंदगी का कोई मकसद है ही नहीं, बस मकसद है भाई कचवाए हिंद करना और जिहाद करना। पूरा अपना डिफेंस बजट से लेकर के सारा कुछ वो भारत के मुकाबले रेडी करता है। अगर भारत कुछ खरीदेगा उससे पहले पाकिस्तान कोशिश करता है कि वो चीज़ हम बना करके रख लें। लेकिन इस बार दिख गया होगा पाकिस्तान को कि क्या क्या भारत के पास मेरे से एक्स्ट्रा है, वो चीज़ फुलफिल करने के लिए यार इंडिया के पास हर चीज एक्स्ट्रा है, वाकई मानना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में आपको समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का आम पब्लिक का हाल क्या होने वाला है। लेकिन भाई आम पब्लिक को ये बात समझ बड़ा गरक होने वाला, क्योंकि उसको भाई फ्री का बिरयानी बस खाना है और कोई मतलब ही उसको नहीं। बिरयानी तो आज मैंने भी बनाई थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल। ओके गाइस, वीडियो अच्छी थी, और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि चलो मजाक को एक साइड पे रखते हैं, वो तो मेरी आदत है अंदर अंदर
जोक्स करने की। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि वाकई हमारा पूरा फोकस लड़ाई की तरफ होता है कि किसी ना किसी तरीके से जो है लड़ाई झगड़ा बम गोले ये वो, लेकिन जो हमारे अपने घर की ग्रोथ है ना उसके ऊपर हमारा बिल्कुल जो है वो ध्यान नहीं होता। और जो है वो आधा पाकिस्तान जो है वो गुर्बत, मतलब मैं कहती हूँ आधे से भी ज्यादा लोग होंगे, बिकॉज 24 की रिपोर्ट है, 25 के भी नहीं आई, तो लोग वाकई काफी ज्यादा जो है वो गुर्बत का शिकार यहाँ पर हो रहे हैं। और आईएमएफ से बहुत ज्यादा लोन लिया जा रहा है। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही तो उसके अंदर भी जो है वो आईएमएफ से जो है वो लोन लिया, अगर वो लोन किधर गया पता नहीं किधर गया, बम गोलों के अंदर वो खर्च हो गया, किसी भी तरक्याती काम के डेवलपमेंट काम के ऊपर वो जो है वो लोन सर्व नहीं किया गया, वो पैसे वहां पर नहीं लगाए गए। सिर्फ हमें यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो लोन मिल जाए, और वो जो बाद में महंगाई का जो बम होता है ना वो लोगों के ऊपर फोड़ना होता है। बिकॉज अब देखे ना, लोगों की जेब से वो सारे पैसे जो है वो निकालने होते हैं, बिकॉज लोगों ने पता नहीं इनका क्या बिगाड़ा है, ठीक है, लोगों की जेब के अंदर से फिर वो पैसे निकलते हैं, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई कर दी जाती है। लोन ये लोग लेते हैं लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो जो आम लोग होते हैं ना उनकी जेब से निकलती है। महंगाई मतलब बहुत ज्यादा मैसिव किस्म की महंगाई आप देखें पाकिस्तान के अंदर है। जो चीज इंडिया के अंदर 5 रुपए की मिलती है वही चीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर 15 से 20 रुपए की मिलती है। मतलब ये भी शायद अभी मैं कम बता रही हूँ, 25 से 30 रुपए तो आप रख ले, बिकॉज कीमतों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा हम लोगों को जो है वो फर्क दिखता है। बिकॉज इंडिया के अंदर चीजें बहुत कम जो है वो प्राइजेस के अंदर मिलती है, वहां पर फूड कम प्राइस के अंदर मिलता है। लेकिन अगर इंडिया से तो कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है, बिकॉज वहां पर देखे ना हर चीज जो है वो एक्स्ट्रा उनके पास, एक तो चीज है ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा भी चीजें है उनके पास, वो जब कभी मर्जी चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो जंग हमारे से लड़ते हैं ना तो हम लोग जो है वो जल्दी हमारा सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बिकॉज हमारे पास उतना पैसा नहीं है ना कि चीजें ज्यादा स्पेंड कर पाए। तो यही है कि भाई हुकूमत को भी तो चाहिए ना हमारी के कर्जा कम ले, मुल्क की डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा काम करे। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा, कैसी गुजरी आप लोगों की वो भी जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।